मई का वाक़या पेश आया। HRCP जो एक पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करती है और पुरअमन इज्तिमा की मुकम्मल आज़ादी की हिमायत करती है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए उनकी हम तायीद कर सकते हैं। अगर उसमें जलाओ घेराव है, उसमें तशद्दुद है, उसमें हमले हैं तनसीबात पर या घरों पर या अफराद पर, तो उनकी तो हम तायीद नहीं कर सकते। मगर जो रियासत का जो जवाब आया वो उससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक है और एक डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स है 9 मई के मुजाहरों के बाद, और उसको और फिर जो उसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल एक मसला है, ख़वातीन को तवील अरसे तक कैद में रखा गया, वो एक मसला है। और जो PTI के जो लीडर्स हैं उनसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और लाताल्लुकी का ऐलान करना जमात से, और इसके साथ साथ जो एक जमात पर दबाव जिस तरह से हुआ, तो वो उसकी तायीद नहीं की जा सकती। क्योंकि आज जब हमने पहले भी हम ये कहते थे कि PTI के दौर में भी जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे थे तो हमारा ये कहना था कि आप मुसलसल इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। तो ये जो तमाम सियासी जमातों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए और सियासी जो आज़ादियाँ हैं उन पर एक इश्तराक अमल होना चाहिए, एक दूसरे का लिहाज और एहतराम होना चाहिए, और किसी भी सूरत में रियासत को एक डिसप्रोपोर्शनेट और इल्लीगल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से आवाज़ों को नहीं दबाना चाहिए। जितना कोई जुर्म हुआ है, जिस हद तक हुआ है, उसको वहीं तक देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंसानी हकूक का इतना बड़ा मसला है कि किसानों के साथ जिस तरह जुल्म और ज्यादती हो रही है, और मीडिया कमीशन के हवाले से भी जो है वो अभी तक सिफारिशात पर अमल दरामद ना होना, और इस खौफजदा माहौल में एक और जो है वो पीका ऑर्डिनेंस के बाद एक और ये ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, जिसमें ये कहा जाएगा कि ये जो है वो कौमी सलामती का मामला है और मीडिया की मुकम्मल जुबानबंदी जो है वो कर दी जाए। इससे पहले कि हमारे जो थोड़े बहुत हम बोल रहे हैं वो कलम खामोश हो जाएं, आपको इस पर जो है वो कंप्रीहेंसिवली जो है वो इंटरनेशनल सतह पर भी आवाज उठाने की जरूरत है, और किसानों के हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको जो है वो अपने एजेंडे में शामिल करें। शुक्रिया। मेरा ख्याल है मेरे भाइयों ने जो है कमीशन के हवाले से पूछा कि जो कमीशन रिपोर्ट्स हैं वो सामने नहीं आए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ना सिर्फ हामिद मीर साहब की बल्कि सलीम शहजाद साहब की भी कमीशन की रिपोर्ट उस तरीके से सामने नहीं आई। नासिर जैदी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो भी हमें बेहतर गाइड कर सकेंगे, मगर इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जिसके अंदर नासिर जैदी साहब ज़ेर फ़हरिस्त थे उसको तश्कील देने में हमने हुकूमत के साथ जब कमेटी में ये मामला आए तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में उसके तरीक़ेकार था कि आगे बढ़ते हुए मामला को कैसे सीधा किया जा सकता है। हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं रूल्स का, उसके रूल्स अभी तक जो है हमें नहीं मिले। और दूसरी तरफ से हमने ये भी देखा है कि कमीशन एक बनना था जिसके तहत मामला काफ़ी हद तक हल हो जाते, और ये भी हमने एक शिफ्ट डाली थी कि PFUJ से पहले पूछा जाएगा या उनको इन्फॉर्म किया जाएगा अगर आप किसी भी सहाफ़ी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो कवानीन बने, उनके रूल्स नहीं बने और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुई। और मेरा ये ख्याल है जो आपने सजेशंस दी हैं इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है मौजूदा हुकूमत से कि कम अज़ कम जो एक हमने पिछले हफ्ते में जो एक कॉन्फ्रेंस की जहाँ पे हमने कहा चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, उसके ऊपर तो जो तमाम सियासी जमातें हैं वो आमादा हो जाएं और एक पेज के ऊपर आ जाएं कि चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लोगों के, तो आप जो है उसको तो एक्सेप्ट करें। मेरा ख्याल है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं चाहे अपोजिशन में हैं हुकूमत में हैं, इसके ऊपर बुनियादी तौर पे तो उनको कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। किसानों के सिलसिले में रिपोर्ट आ चुकी है, प्रेस में है। इसी तरह जो पिछले साल एक एग्रीकल्चर वर्कर्स पे यानी खेत मजदूर पे, किसान पे, हारी पे HRCP की तफसीली एक स्टडी है वो भी पिछले साल आई है। जहाँ तक सवाल, एक चीज़ मैं इनकी बात में मुनीज़े की इजाफा करूँगा कि ये और उससे पहले जो गद्दी साहब ने सवाल किया था, आज़ाद के ये वो वाहिद अदारा है जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पूरी तरह रिपोर्ट होते हैं। तो ये चूँकि रिपोर्ट 2023 से मुताल्लिक है
تو اس میں ظاہر ہے کہ 2024 میں ہونے والے واقعات کا ذکر نہیں ہے، مگر آپ نے جس کیس کا بتایا یہ آپ نے ایک کیس کا ہمیں بتایا ہے. ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ اور جو انسانی حقوق کی پامالیاں آزاد جموں کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، دیگر پاکستان کے علاقوں میں ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، اور ہم اپنے جتنی بھی ہیومنلی پاسبل ہے ایک چھوٹے سے ادارے کے لیے حد المقدور جو کہ رضاکاروں کی بنیاد پر چلتا ہے زیادہ تر، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے کیسز کو پرسو بھی کریں. تو یہ ایک اس سلسلے میں جی سیاد. تھینک یو.